तो ये है म्यूजिक इंडस्ट्री किंग द योयो हनी सिंह। लेकिन अभी के टाइम पर हनी सिंह को लोग कुछ ज्यादा ही हेट देते हैं और एक ही नाम से ट्रोल करते हैं, क्रेडिट चोर। तो क्या हनी सिंह ने किसी का क्रेडिट चुराया है? तो देखो, क्रेडिट चोर की बात सबसे पहले बादशाह ने निकाली थी। गाना आया एंड में तो उसमें मेरा नाम भी नहीं था क्रेडिट्स में, मतलब जो क्रेडिट रहता है। वो भी एक ऐसा गाना जो 11 साल पहले रिलीज हुआ था, बाय द नेम ऑफ ब्राउन रंग। और इस पर बादशाह का कहना था कि ये गाने की लिरिक्स मैंने खुद लिखी हैं। और अगर तुम इस सॉन्ग के डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो यहाँ पर कहीं भी ना हनी सिंह का नाम है और ना ही बादशाह का। और यहीं पर लोगों के मन में एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, आखिर इस सॉन्ग की लिरिक्स लिखी किसने है। फिर कुछ लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या बादशाह सच में सच बोल रहे हैं और क्या सच में हनी सिंह ने क्रेडिट चुराया है। और यही सवाल जब उनके फैंस ने उठाया तो हनी सिंह का कुछ ये कहना था। तो मेरे पास तो सिर्फ करियर के 2 साल थे, उसके पास तो अभी तक 7-8 साल थे। वो अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग? अगर उसने हनी सिंह के लिए लिखे और हनी सिंह ने उसको क्रेडिट नहीं दिया, चलो ये बात। तो देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पहले हनी सिंह का एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था माफिया मुंडी, जिनका कोलैब सॉन्ग आया था हनी सिंह के साथ। और इन्हीं में से एक कोलैब था हनी सिंह का और बादशाह का गेट अप जवानी सॉन्ग, जिसमें दोनों एक साथ होते हैं। और ये भी ऑलमोस्ट 13 साल पुराना है, यानी कि जिस टाइम पर ब्राउन रंग सॉन्ग रिलीज हुआ था उसी टाइम पर ये भी हुआ था। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये फरवरी में हुआ था और ब्राउन रंग अप्रैल में हुआ था। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, अगर बादशाह चाहते तो उस टाइम पर भी ये बोल देते कि ब्राउन रंग की लिरिक्स मैंने खुद लिखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रीजन यही था, उस टाइम पर ये दोनों डुओ थे, उस टाइम पर लिरिक्स की बात नहीं हुई। तुम्हें एक और फैक्ट बताता हूँ, जब इन दोनों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो एक बार हनी सिंह से इंटरव्यू में ये पूछा गया कि बादशाह और हनी सिंह का कोलैब देखने को मिलेगा, तो हनी सिंह का कुछ ये कहना था। अगर बादशाह के साथ कुछ कोलैब करने का मौका मिलेगा तो पुरानी दिनों की तरह हम दिल्ली की सड़कों पे फिर घूमेंगे और फिर गाड़ी में लिखेंगे गाने, जैसे हमने गेट अप जवानी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंटरव्यू हुए 2 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई कोलैब सॉन्ग नहीं आया। और इस इंटरव्यू के बाद लोगों ने हनी सिंह को कुछ ज्यादा ही ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और कोलैब ना आने का रीजन ये था कि कंट्रोवर्सी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। को एक और नाम से ट्रोल करने लगे, ये था कॉपी। अब तुम लोग बोलोगे कि ये क्या है, तो बात कुछ ऐसी थी। बादशाह का कुछ टाइम पहले एक गाना आया था जिसमें उसने कुछ ऐसी लिरिक्स बोली थी। नाज़नी माना तू है हंसी पर, बादशाह जैसा कोई भी नहीं, आम तौर पे मैं यूं पीछा करता नहीं, पर देखे बिना भी तो तुझे सर। लेकिन लोगों ने इस लिरिक्स को कॉपी बता दिया, क्योंकि जो ये बादशाह ने लिरिक्स गाई थी वो पहले ही हनी सिंह ने अपने एक इवेंट में स्टेज पर परफॉर्म कर चुके थे। नाज़नी माना तू है हंसी पर, यो जैसा कोई भी नहीं, आम तौर पे मैं ये चीजें करता नहीं, पर देखे बिना भी तो तुझे सरता नहीं मोहतरमा। लेकिन इस चीज पर रफ्तार ने इन दोनों की कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होकर कुछ ये बोला। लाइनें चुराओ मेरी गाओ जाके स्टेज पे अपना बता के तुम फैलाओ सारे देश में। लेकिन इस पर हनी सिंह के फैंस ने मानने से साफ इनकार कर दिया था कि ये बात झूठ है। बट ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जब 11 साल पुराना सॉन्ग 1000 माइल रिलीज हुआ था तो उसमें मिसिंग से शायद लील गोलू का नाम नहीं दिया गया था। तो इसी से लोग हनी सिंह को इतना ज्यादा हेट देने लगे और इसी से एक नाम निकाला, क्रेडिट चोर। और फिर हनी सिंह खुद एक गलती कर देते हैं, वो जो है ना अपने लिरिक्स खुद से नहीं लिखते हैं। और कई बार फैंस ने ये सवाल भी उठाया कि हनी पाजी अपने लिरिक्स खुद नहीं लिखते। तो हनी सिंह इस डिमांड को भी अपने न्यू एल्बम 51 सॉन्ग में पूरा कर देते हैं। उसमें कुछ लिरिक्स हनी सिंह के भी थे। बट सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि ब्राउन रंग सॉन्ग में लिरिक्स किसकी थी, कोई कहता है कि हनी सिंह की थी, कोई कहता है कि रफ्तार की थी। लेकिन बादशाह आज भी कहते हैं कि उस सॉन्ग की लिरिक्स मैंने लिखी थी।
और फिर बाद में हानी सिंह का एक इंटरव्यू आता है कि ब्राउन रंग की लिरिक्स लिखी तो किसने लिखी। फाइनली वो रिवील कर ही देते हैं। और गाना बहुत सारा ट्रेंड हो गया विच इज ब्राउन रंग। प्लीज अलाउ मी टू आस्क दिस, हु इज इवेंचुअली रिटन इट? चलो ये मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअली एक किताब लिखते थे बहुत सारे, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है, मस्तराम जी उन्होंने लिखा ब्राउन रंग। जस्ट चिल गाइस, ये सिर्फ एक मजाक था, बट रियलिटी कुछ ये है। सूत्रों के हिसाब से यही माना जाता है कि ब्राउन रंग की लिरिक्स हानी सिंह ने ही लिखी थी। और ये क्रेडिट चोर वाली बात पे हानी सिंह का कुछ ये कहना है। Why is Masram's name not on the credits? क्योंकि मैं क्रेडिट खा जाता हूँ ना। बट हानी सिंह के भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जिसका उन्हें क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन हानी सिंह ने आज तक इस चीज का जिक्र कहीं नहीं किया। और ऐसे कई झूठ हैं जिसे बादशाह ने बोला है, और बादशाह ऐसे बहुत झूठ बोलते हैं जिसका रीजन है सिर्फ हानी सिंह।